Hi everyone, I am Ashdeep and welcome back to your logical reasoning session. The topic that we're going to discuss today is blood relations. So, before attempting a few questions, let's just understand some basics. Now, talking about the basics, पहली बात तो ये कुछ ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके अंदर कुछ अंडरलाइन बेसिक्स हैं या कुछ रूल्स हैं. इफ़ यू वांट यू कैन स्ट्रेट अवे रीड द क्वेश्चंस एंड डू इट एज यू वांट. इसमें कोई बेसिक सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. यू कैन एब्सोल्युटली डू इट द वे यू लाइक. हियर आई कैन जस्ट गिव यू सम बेसिक टिप्स जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम जो है वो बचता है. एंड ऑल्सो द कन्फ्यूजन दैट इज़ देयर, समटाइम्स जो क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही इलेबोरेट होते हैं, लंबे होते हैं एंड ऑब्वियसली दे कॉज सम कन्फ्यूजन. उसी क्वेश्चन को एक अच्छे से फॉर्मेट में कैसे लिखना है सो दैट पहली बात तो लैंग्वेज को कॉम्प्रहेंड करना ईजी हो जाता है एंड प्लस इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहले जो है आप जो भी क्वेश्चन लिखें उस क्वेश्चन को हमेशा ट्राई एंड पुट इट इन अ वेरी क्लियर फॉर्मेट. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम मी, हमेशा क्वेश्चन में देखो कि किसके बारे में रेफ़र किया जा रहा है. या तो मी लिखा होगा या आई लिखा होगा कि मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, या फिर किसी का पर्टिकुलर नाम दिया होगा जिससे आगे जो कनेक्शन है वो जुड़ा होगा. सो सबसे पहले ट्राई एंड फिगर आउट कि किससे जो है स्टार्ट हो रहा है, या ये रिलेशनशिप्स की जो ब्रांचेज हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. सो लेट्स से ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं मी से. नाउ मी के बाद जो है हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो हमसे कुछ ऊपर जनरेशन्स होते हैं, कुछ नीचे जनरेशन्स एंड कुछ हमारी जनरेशन के. सो फॉर एग्जांपल जब मुझे कहना है कि ये मैं मी है, ठीक है, पहली बात तो जिसके बारे में भी मेंशन है कई बार नाम से लिखा होता है, सो सम इट गेट्स अ लिटिल बिट क्लियर कि वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल. समटाइम्स यू विल फाइंड क्वेश्चंस जहाँ पे एक्स वाई जी ए बी सी इन सबसे डिनोट किया जाता है. ऐसे केसेस में इट्स नॉट ऑलवेज क्लियर दैट वेदर यू टॉकिंग अबाउट अ मेल और अ फीमेल. और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है. तो ऑब्वियसली यू हैव टू से, अगर मैंने बोल दिया कि पेरेंट है लेकिन पेरेंट में मेल है या फीमेल, वो इम्पॉर्टेंट है टू डिटर्मिन वेदर इट्स मदर और फादर. तो इस तरह से इट्स ऑलवेज गुड कि आपके पास कुछ भी जहाँ पे मेल और फीमेल मैंशनड है क्लियर है, दैट्स ओके. जहाँ नहीं है वहाँ पर यू कैन ऑलवेज डिनोट इट बाय हियर, लाइक ऐसे छोटी सी सब डिनोशन कर दो नीचे, छोटा सा नोटे जस्ट नोट इट डाउन विद एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल. नाउ जो भी जनरेशन मुझसे ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे ऊपर मेरे फादर और मदर होंगे. सो माई फादर, माई मदर, ये जो है मुझसे ऊपर की जनरेशन है, तो मैं हमेशा इन्हें अपने से ऊपर डिनोट करूँ. इनसे ऊपर कौन सी होंगी, इनसे ऊपर होगा मेरा ग्रैंड फादर या मेरी ग्रैंड मदर. ठीक है, अब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर में जो है वो पापा की साइड से भी हो सकते हैं एंड मम्मी की साइड से भी. सो दे कैन बी योर पटर्नल ग्रैंड फादर and grandmother, like your paternal grandparents or your maternal grandparents. Now the problem is कि जो हम अपने इंडिया में और जो हिंदी का जब लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वी हैव अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. बिकॉज जब पापा मम्मी की अलग अलग फ्रॉम आवर फादर साइड वट एवर रिलेशन वी हैव उसके लिए अलग नाम है, मम्मी की साइड से जो रिलेशन है उनके लिए अलग नाम है. सो फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर में ही वी नो कि पापा की साइड से इट बिकम्स दादा एंड दादी, मदर की साइड से इट बिकम्स नाना एंड नानी. So in Hindi the distinction is very very clear, but obviously because of the language problem English में you know that whether it's from your father's side or mother's side वैसे उसे grandfather and grandmother ही कहा जाता है. Just to specify, if it is then it is paternal or maternal. ठीक है, ये तो हमसे ऊपर की जनरेशन. अगर हम आपसे अपने से नीचे की जनरेशन की बात करें तो हमसे नीचे जनरेशन होगी हमारे चिल्ड्रन. Now children obviously could be a son, could be a daughter. उसके बाद और नीचे की जनरेशन में क्या होगा, योर ग्रैंड चिल्ड्रन. अगेन कुड बी योर ग्रैंड डॉटर, कुड बी योर ग्रैंड सन, एनीथिंग. तो ये तो हमारी ऊपर की और नीचे की जनरेशन. हमारी साइड की जनरेशन या हमारी अपनी जनरेशन में हम आते हैं हमारे सिबलिंग्स. सो सिबलिंग्स के अंदर क्या होगा, सिबलिंग्स में आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, ये सब. उसके अलावा जो है आपका पार्टनर. सो ये है मेरा पार्टनर. सो कुड बी योर हस्बैंड, कुड बी योर वाइफ, इस तरह से.
सो दिस इज़ द वे दैट आई लाइक टू डिनोट थिंग्स. अब ऐसा चार्ट जब भी आप बनाओगे आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्लस साइन जो डाला है, सो जस्ट टू डिनोट कि एक कपल है, मैं एक प्लस साइन डाल देती हूँ. सो दिस इज़ ब्रॉडली अ वे जिसके अंदर आप लिख सकते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी व्हेन एवर यू आर डूइंग द क्वेश्चंस. नाउ बाय नो मीन्स ये कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं है, आप एब्सोल्युटली अपने तरीके से कर सकते हैं. सिर्फ ये है दैट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि अगर इस तरह से प्रॉपरली चार्ट आउट किया जाए सो इट अवॉइड्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. लंबे लंबे क्वेश्चंस के अंदर जहाँ बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस हैं उन सब चीज़ों को सॉल्व करने में ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, एंड ऑब्वियसली इट सेव्स टाइम. So now this is the basic idea of this. Let's start attempting some questions and put this particular thing into practical knowledge. So let's begin. Okay, so start करते हैं हमारे first question से. Now the first question says that P's father is Q's son. M is the paternal uncle of P and N is the brother of Q. How is N related to M? अब यहाँ पर हमें पहले से, अब कोई भी ऐसा हमें दिख रहा है कि कोई भी जो पॉइंट है वो मी से आई से नहीं जुड़ा हुआ, इट्स अ वेरी रैंडम क्वेश्चन थर्ड पर्सन से. तो यहाँ पर पीज फादर इज क्यू सन. ठीक है, तो अब यहीं से शुरू करते हैं. तो पी का फादर जो है, सो लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरा पी है. पीज फादर, तो पी का फादर जो है, पीज फादर वो क्या है, ही इज क्यूज सन. तो क्यूज सन मतलब क्यू का बेटा. तो ये फादर जो है किसका बेटा है, क्यू का. सो फादर है तो ऑब्वियसली मेल है. क्यूज सन, अब क्यूज सन से अभी ये नहीं पता चल रहा, क्यू हो सकता है मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. नाउ एम इज द पटर्नल अंकल ऑफ पी. पटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, पापा की साइड से अंकल यानी कि चाचा. तो चाचा क्या हुआ, आपके फादर का भाई. तो इसका मतलब है एम इज द पटर्नल अंकल ऑफ पी. तो पटर्नल अंकल ऑफ पी हुआ यानी कि फादर का भाई हुआ. सो यहाँ पर आ गया कौन, ये आ गया एम. एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू. एन जो है वो है कौन, ब्रदर ऑफ क्यू. ये क्यू है, इनका भाई है एन. तो यानी कि आपके दादा का जो है वो भाई, दादा या दादी, whosoever, क्योंकि अभी यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि ये कौन है, पीस फादर का जो ये क्यू सन लिखा है, तो अब वो क्यू मदर है या फादर, उसके बारे में अभी हमें क्लैरिटी नहीं है. तो ये हो सकता है कि दादी का भाई है, दादाजी का भाई है, कोई भी हो सकता है. नाउ यू हैव दैट, यहाँ पर ये एन हो गए हमारे ब्रदर ऑफ क्यू. अब हमें फाइंड करना है हाउ इज एन रिलेटेड टू एम. ये जो है इनका रिलेशन क्या है एम से. ठीक है, अब यहाँ पर जो है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं. सबसे पहले तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या कन्फ्यूजन है. नाउ इफ़ यू सी, तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या मेंशन नहीं है, पहली चीज़ ये नहीं मेंशन कि ये फादर और ये एम जो है, ये पटर्नल अंकल तो लिखा है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि वो कज़न्स हैं या वो उनके रियल ब्रदर हैं. तो इसलिए अभी हमें क्लैरिटी नहीं है. अब उसके बाद जो भी रिलेशनशिप होगा यहाँ से, ये एन जो है, ये एन इनके क्या लगेंगे, एन इनके क्या लगेंगे वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि ये क्या है, फीमेल या मेल. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एन का एम से रिलेशनशिप क्या है. तो एन जो है इन एनी केस इज द ब्रदर ऑफ क्यू. नाउ जो भी होगा, अब वो भतीजा होगा या भांजा जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये क्या होगा, ये इनका नेफ्यू होगा. लेकिन हमें क्या पूछा है कि एन कैसे रिलेटेड है. सो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि कई बार आप सीधा एफ ये बी जो है नेफ्यू टिक कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा. नेफ्यू तब सही आंसर होगा अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये एम जो है वो एन का क्या लगता है. उस केस में तो हमें पता चल गया कि नेफ्यू है, लेकिन एन जो है एम का क्या लगता है उसकी हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि ये एन जो है वो क्या लगेगा, वो हमारा मामा भी लग सकता है, चाचा भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि ये मेल है या फीमेल. सो दैट मीन्स ये अंकल होना चाहिए इन एनी सिनेरियो, और वो हमारी कोई ऑप्शन नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी. नाउ यहाँ से इस क्वेश्चन का टेक अवे है, इस क्वेश्चन से जो हमें समझ आया है, जो ट्रिक सिचुएशन है, दैट इज ये
कि किसका रिलेशन किससे पूछा जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस। जब भी किसी का रिलेशन पूछा जाता है इट रियली डिफरेंस। अब क्योंकि यहाँ पे n का m से पूछा है तो यहाँ पर हमारा n का m से रिलेशन है कि वो उसका जो है अंक लगता है। अगर m का n से पूछा जाता तो हमें पता था कि वो उनके नेफ्यू लगते हैं, तो उस केस में b होगा। सो दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, नंदिनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदन सिस्टर संगीताज ब्रदर। हाउ इज नंदिनी रिलेटेड टू मदन? अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद नंदिनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदन सिस्टर संगीताज ब्रदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संगीता से, ठीक है। लास्ट में ये है संगीता, ठीक है। सिस्टर संगीताज ब्रदर, अब ये हो गया संगीता का ब्रदर। मदन सिस्टर संगीता, मदन की बहन है संगीता, तो मदन सिस्टर संगीताज ब्रदर। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, अगेन ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये हमें कहीं पे मेंशन नहीं है कि मदन की जो बहन है संगीता उसके कितने भाई हैं। उसका एक ही भाई है, मदन भी उसका भाई है, या उसका इकलौता भाई मदन है, या उसके दो भाई हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। हम कभी भी अपनी तरफ से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। दैट इज़ द फर्स्ट रूल, यू कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग ऑन योर ओन। तो अब यहाँ पर जब लिखा है मदन सिस्टर संगीता, तो मदन की बहन संगीता, संगीताज ब्रदर, तो संगीता का कोई और भाई है, या फिर मदन सिस्टर संगीता एंड संगीताज ब्रदर मदन। तो वापस कहीं हम मदन पे ही तो नहीं पहुंच गए। सो यहाँ पर द एम्बिग्विटी इज कि क्या संगीता के दो भाई हैं, तो उसमें रिलेशनशिप हो जाता है मदन सिस्टर संगीता और उसका आगे कोई और ब्रदर, या फिर मदन सिस्टर संगीता और संगीता का ब्रदर वापस कौन हो गया, मदन। तो इसलिए हमें ये नहीं पता कि मदन और ये ब्रदर अलग अलग लोग हैं या एक ही। अब क्वेश्चन है, नंदिनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदन सिस्टर संगीता ब्रदर। तो इसका मतलब है नंदिनी जो है वो ब्रदर की बेटी है। अब वो इस ब्रदर की भी हो सकती है, और हो सकता है कि अगर वो ब्रदर मदन है तो नंदिनी यहाँ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, हाउ इज नंदिनी रिलेटेड टू मदन? नंदिनी मदन की क्या लगती है? अब अगर यहाँ पे हुआ तो नंदिनी मदन की क्या हुई, यहाँ पे नंदिनी हो गई मदन की डॉटर, यहाँ पे बेटी। और अगर यहाँ पर हुई नंदिनी अगर किसी और भाई की बेटी हुई तो नंदिनी इस मदन की क्या लगी, नंदिनी मदन की लगी नीस। सो यानी कि यहाँ पर अब जब तक ये श्योरिटी नहीं है कि संगीता के दो अलग भाई हैं या एक ही कॉमन भाई की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर विल बी एम्बिग्विटी। सो वी डू नॉट नो कि या वो नीस है इस केस में या वो डॉटर है इस केस में। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, नीस और डॉटर। सो अगेन trick question, try to be precise and don't make any assumptions of your own. Let's move ahead. Okay. So हमारा next question है, pointing out to a photograph, Swati said, he is the uncle of my brother's sister. How is the person in the photograph related to Swati? स्वाति ने फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके कहा, he is the uncle of my brother's sister. तो मैंने जैसे मेंशन किया हमेशा माय से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे माय कौन है, यहाँ पे माय है स्वाति। सो लेट्स से स्वाति। अब स्वाति ने बोला अंकल ऑफ माय ब्रदर सिस्टर, तो स्वाति, स्वाति का भाई, ब्रदर, सिस्टर। अब सिस्टर के लिए अगेन सिस्टर क्या हो सकती है, सिस्टर या तो वापस स्वाति ही हो सकती है या फिर कोई और सिस्टर भी हो सकती है। हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। तो या तो ये वापस स्वाति ही होगी जो सिस्टर है, या एक कोई और। नाउ ही इज द अंकल ऑफ माय ब्रदर सिस्टर, तो ये हो गई अंकल। अब अंकल है या तो स्वाति के अंकल होंगे या सिस्टर के अंकल होंगे। नाउ हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू स्वाति? तो अब उन्होंने बोला है कि वो अंकल हैं, तो हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू स्वाति?
तो चाहे वो इस सिस्टर के अंकल हो, ठीक है, अगर कोई और सिस्टर है और उसके अंकल है तो भी वो स्वाति के अंकल ही होंगे, और अगर वो स्वाति के ही अंकल हैं देन वी ऑलरेडी नो द रिलेशनशिप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अंकल। दिस वन वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट है, पॉइंटिंग टू अ लेडी विमल सेड शी इज द वाइफ ऑफ माई ग्रैंडफादर्स सन। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विमल? अगेन माई से स्टार्ट करते हैं। माई के लिए कौन बात कर रहा है? यहाँ पे माई के लिए है विमल। अब विमल ने बोला शी इज द वाइफ ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, तो विमल, विमल के ग्रैंडफादर, ये फादर और ये ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये हो गए ग्रैंडफादर बाई ग्रैंडफादर्स। अब ग्रैंडफादर्स सन, ग्रैंडफादर के बेटे कौन हुए? फादर। वाइफ ऑफ माई ग्रैंडफादर्स सन, तो वाइफ ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, तो ये ग्रैंडफादर के सन, इनकी वाइफ, ठीक है। सो पॉइंटिंग टू द लेडी, ये लेडी थी जिनकी तरफ कहा कि शी इज द वाइफ ऑफ माई ग्रैंडफादर सन। तो ये लेडी जो है ये कैसे रिलेटेड है विमल से? क्लियरली दिख रहा है, ये विमल के फादर हैं और ये उनकी वाइफ हैं, तो ये लेडी विमल की क्या हो गई? मदर। So that means the correct option is going to be mother. So see, this is why I tell you कि इस तरह से जो ग्रिड है या इस तरह का काइंड ऑफ चार्ट बनाने से it becomes very easy. कौन सा रिलेशन ऊपर है, कौन सा नीचे, कौन सा कपल में बन रहा है. So it's very easily identifiable. Okay, let's go ahead. Next question is, a boy meets a girl in the party who introduces herself as the daughter of his grandfather's daughter's brother. How is the boy related to the girl? अब सबसे पहले एक बॉय मिलता है एक लड़की से इन द पार्टी हु इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ, तो ये है गर्ल जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, डॉटर ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स डॉटर्स ब्रदर। तो उसने बोला बॉय को कि हिज ग्रैंडफादर, ये बॉय के ग्रैंडफादर यानी ये रहे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की डॉटर। अब ग्रैंडफादर मटर्नल भी हो सकते हैं, पैटर्नल भी, तो यहाँ पर क्या लिखा है? हिज ग्रैंडफादर्स डॉटर, यानी इस बॉय के ग्रैंडफादर उनकी बेटी, तो यानी कि ये बॉय के मटर्नल ग्रैंडफादर हैं, तो इनकी बेटी, डॉटर, ठीक है। सो हिज ग्रैंडफादर्स डॉटर्स ब्रदर, तो डॉटर का ब्रदर हो गया। तो ये गर्ल ने क्या कहा? सो दिस गर्ल इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज द डॉटर ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स डॉटर्स ब्रदर, तो ये डॉटर के ब्रदर की डॉटर। सो यहाँ पर अगेन बहुत क्लियर चार्ट बन गया है। वी एज इंडियंस एनीवे एक्सपर्टीज इन रिलेशनशिप्स, हमारे इतने सारे रिलेटिव्स एंड रिश्तेदार होते हैं। सो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये बॉय है, बॉय के ग्रैंडफादर उनकी डॉटर, यानी कि बॉय की क्या हो गई? मम्मा। इनका भाई यानी कि बॉय का क्या हो गया? मामा। उनकी बेटी कौन हो गई? ऑब्वियसली मेरी कज़न लगी। तो हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? तो बॉय गर्ल का क्या लगा? बॉय जो है वो उसका भाई लगा। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, विच इज ब्रदर। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव अहेड. So now we have a slightly different type of a question. Now यहाँ पर directly नहीं लिखा, यहाँ पर हमारे पास कुछ signs हैं. So यहाँ पर P into Q, P divided by Q plus Q minus Q, ये symbols दिए हैं to express these relationships. Now it is very important for you to notice कि यहाँ पर किस तरह से relation expressed है. So for example P into Q लिखा है तो इसका मतलब है P is the wife of Q. Similarly divided का, plus का, minus का. Now let's go ahead and see. So first up we have H plus I divided by L. तो L जो है वो H से कैसे रिलेटेड है? तो सबसे पहले इसको हम एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ पर लिखा है H plus I. तो H plus I के अंदर क्या हो गया? H plus I का मतलब हो गया H is the son of I. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ H is the son of I. दूसरी लाइन में क्या होगा? I divided L. तो I divided L होगा तो I is the father of L.
तो यहाँ पर अगर हम इसे एक्सप्रेस करें तो यहाँ पर इसको ही अगर आप यहाँ से समझें, सो H इज़ द सन ऑफ I, तो ये रहा I का सन जो है वो है H, और उसके बाद क्या है हमारे पास I इज़ द फादर ऑफ L, तो I जो है वो फादर किसका है, L का, तो I ये सन है, ठीक है, तो सन है तो मेल है, पता चल गया। I इज़ द फादर ऑफ L, तो ये फादर है किसका, L का, तो इसका मतलब है ये भी इनका एक बच्चा और ये भी इनका एक बच्चा। H हमें क्लियरली पता है कि मेल है बिकॉज मेंशन्ड है सन है, लेकिन I इज़ द फादर ऑफ L, तो फादर लिखा है उससे ये नहीं समझ आएगा, अभी क्लियर नहीं है कि L जो है वो एक लड़का है या लड़की। सो यहाँ पर अब रिलेशन क्या पूछा है, हाउ इज L रिलेटेड टू H, L जो है वो H से कैसे रिलेटेड है। अब अगर लड़का हुआ तो भाई होगा और लड़की हुई तो बहन होगी, so that means could be brother or could be sister, so the correct option is going to be option D. Alright, so similarly there is this question, which of the following represents S is the mother of T. So this will be a slight quick homework for you. Note down this question, see, and using these same signs and same information इसको आप solve करें. Alright, so you can do this as your homework. So it will be a good quick practice question. We'll move ahead. Okay, so for the last set of questions, now यहाँ पर हमें दिया है कुछ information and from that we have to answer these questions. यहाँ पर दिया है that in a family of 6 persons, A, B, C, D and E and F, there are 2 married couples. D is grandmother of A and mother of B. C is wife of B and mother of F. F is granddaughter of E. तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को अगेन हम थोड़ा सा अपना चार्ट के अंदर लिखेंगे अपने फैमिली ट्री फॉर्म में, उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 6 लोग हैं, A, B, C, D, E एंड F, ठीक है। उसमें से हमें गिवन है कि 2 कपल्स हैं मैरिड, ठीक है। अब बात करते हैं D इज ग्रैंड मदर ऑफ A, तो ये D जो है वो ग्रैंड मदर ऑफ A है, तो ये A बीच में कोई है और ग्रैंड मदर, ठीक है, तो ये रही D जो कि ग्रैंड मदर है। अब ग्रैंड मदर है तो आई ऑब्वियसली नो दैट शी इज़ अ फीमेल, ओके, लेकिन A तो अभी नहीं पता बिकॉज A की ग्रैंड मदर है, सो ऐसा मेंशन नहीं है। मदर ऑफ B, तो ये जो है मदर ऑफ B है, तो इसके बीच में कौन आ गया, B, ओके, इनकी मदर हो गई। नेक्स्ट अप C इज वाइफ ऑफ B, तो C जो है वो B की वाइफ है, तो अगर वाइफ है तो इसका मतलब ऑब्वियसली B जो है वो मेल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, B है मेल, तो यहाँ पर C उनकी वाइफ हो गई, तो यहाँ पे C हो गई फीमेल और ये प्लस साइन शो करेगा कि ये है मैरिड कपल, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कपल। नेक्स्ट C इज वाइफ ऑफ B एंड मदर ऑफ F, तो ये और किसकी मदर है, शी इज मदर ऑफ F, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे ये C जो है मदर ऑफ F हुई और ये जो A का फादर D है, तो ऑब्वियसली ये 2 बच्चे हो गए। नेक्स्ट F इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E, F इज द ग्रैंड डॉटर, तो ये जो होगी ग्रैंड डॉटर होगी, तो इसका मतलब हो गया ये है फीमेल, शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ E। अब ग्रैंड मदर ऑलरेडी पता था, तो यहाँ पर अगर ग्रैंड डॉटर के लिए लिखा है तो इसका मतलब हो गया दूसरा ग्रैंड पेरेंट कौन हो गया, E, और E कौन हुआ, ऑब्वियसली मेल बिकॉज वो हो गए ग्रैंडफादर, तो ये हो गया हमारा दूसरा कपल। तो ये बन गया पूरा फैमिली चार्ट अगेन, जिसमें है हमारे पास B, C जो मदर फादर हैं एक कपल, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दूसरे कपल, और ये हमारे बच्चे। अब यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारी इंफॉर्मेशन यूज़ करने के बाद भी हमारे पास एक एम्बिगुअस चीज़ है, एंड वो है कि A जो है वो बॉय है या गर्ल, ये हमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है। जो चीज़ मेंशन नहीं है उसको आप अज्यूम नहीं कर सकते। Alright, so this is our family chart and let's start the questions. The first is what is C to A? C जो है वो A का क्या लगता है? So ये रहा C, C A का क्या लगता है? तो ये C जो है F की मदर थी, तो A की भी क्या हुई, mother. So the correct answer is mother. Next, how many male members are there in the family? Now male members, एक मेल हो गए grandfather, एक मेल हो गए father. अब यहाँ पर ये A, अगेन A के लिए I am not sure, it could be a boy, it could be a girl, so we cannot be sure.
तो इसलिए हमें नहीं पता, सो वी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड. नेक्स्ट अप, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स. तो एक कपल है डी ई और एक कपल है बी सी. यहाँ पर सी डी नहीं है, डी ई यस, ई बी नहीं है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. So this is how we do different kind of blood relation questions. So I hope जो टेक्निक मैंने आपको आज सिखाई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही हो. If you do not like to do it this way, you can absolutely do it the way that you like. Always our motive is to get the answers correctly in the least amount of time possible. So keep practicing, do your homework question, and I'll see you for the next session. Thank you so much.